प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो 5 तारीख को चुनाव है। चुनाव हरियाणा में है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है हरियाणा के चुनाव की ओर। देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला लेगा, क्योंकि हरियाणा बेशक छोटा प्रदेश है, लेकिन देश की राजनीति पर पूरा असर रखता है। आपने देखा हरियाणा की शक्ति देखी, जब ये सरकार 3 काले कानून लेके आए किसानों के खिलाफ, तो 1 साल तक हरियाणा की भूमि पर धरना चला, एजिटेशन चला, पंजाब वाले भी आए, 750 किसानों ने शहीदी दी और केंद्र की सरकार को मजबूरन वो कानून वापस लेने पड़े। ये ताकत है हरियाणा की। तो इस वास्ते हरियाणा की ओर देख रहे हैं। भाई मैं सारे हरियाणा में घूमता है और मैंने देखा कि हरियाणा के 36 बिरादरी ने, जहां पे भी मैं गया, 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। 2005 से 2014 तक हमारी सरकार थी और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। ये हमारे छोटा सा प्रदेश। देखा नहीं आपने, ओलंपिक्स हुए थे 2010 में, 38 गोल्ड मेडल आए देश के, उसमें 22 अकेले हरियाणा के। ओलंपिक में 6 मेडल आए देश के, उसमें 4 अकेले हरियाणा के। इस प्रकार से पूरे देश में नंबर 1 था। अब 10 साल इनकी सरकार है। आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के हैं, केंद्र सरकार के। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल और खिलाड़ी ने आप देख लिया। हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। तो हर उस पे क्षेत्र पे छाड़ दिया प्रदेश को। कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था? हरियाणा में पूरे देश में सबसे सस्ता था। खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? और आज क्या भाव है? लागत तो इतनी बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। इस प्रकार से आप देखो, हमने गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए 100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए, 4 लाख, और 3 लाख अंकित कर दिए थे। 3 लाख अंकित कर दिए थे। इस सरकार ने आते उसकी बंद कर दी। ये देखो, मतलब मेरा कहना है, मतलब किसी भी वर्ग को, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब विमुख है। इस वास्ते 36 बिरादरी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब इससे विमुख है। तो इसी वास्ते माहौल बना हुआ है पूरे हरियाणा में कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। सवाल एक आता है कि भाई लोग पूछेंगे आपसे, भाई इनने तो भट्ठा उठा दिया 10 साल में, कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो क्या करेगी? वो मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो है कांग्रेस बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और आपका 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी। गैस का सिलेंडर 500 रुपए होगा, और 100 गज के प्लॉट फिर स्कीम शुरू करेगी, और आपके प्लॉट नहीं 2 कमरे का मकान भी साथ देंगे। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास, उसकी क्रीमी लेयर थी हमारे टाइम में 8 लाख, इनने घटा कर दी 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया उनके अधिकार से।
हमारी सरकार आएगी तो उनकी क्रीमी करेंगे हम 10 लाख। इसी तरह से हरियाणा में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी ताकि उनके साथ धोखा ना हो। और केंद्र सरकार को भी मजबूर करेंगे लाहौर के नेतृत्व में कि ये स्वामीनाथन 3-2 फार्मूला करें। इसी प्रकार से आपका जो नौकरी, इनने कौशल रोजगार निगम खोला हुआ है, उसमें ठेके पर नौकरी देते हैं। हमने तो ठेकेदारी बंद करी थी, फिर ठेकेदार बन गई सरकार। और ना तो उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें पक्की नौकरी, ना पेंशन, कुछ नहीं है उसके, ना मेरिट। भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी, परचून की तरह नौकरी बेची इनने। सबको मालूम है इस बात को। जो अच्छी नौकरी थी एसपीओ वगैरह, वो बाहर के लगाए 90%, हरियाणा के नहीं लगाए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो इस प्रकार से हर हिसाब से इन्होंने हमारे को पछाड़ने का काम किया है। तो नौकरी, नतीजा ये हुआ उनका 2 लाख आज नौकरी जो है, पक्की नौकरी खाली है, पद सैंक्शन पर। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम फिर 2 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। इसी प्रकार से ये हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनको महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे हम, ताकि अपने आत्म सम्मान से जी सकें। ये बहुत सारे काम हमने करने हैं जो कांग्रेस, और भी बहुत है, घोषणा पत्र बताएंगे, मोटी मोटी बात बताइए। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं आपसे और ईमानदारी से जवाब देना है। भाई 2005 से 2014 तक हमारी सरकार रही, उस टाइम तो एम्स भी आया, हम तो यहाँ तक मेट्रो भी जाते, वो भी स्कीम बना रखी थी, और बहुत काम हुए, जज्जर में काम हुए, रेवाड़ी से जो रोड गई रेवाड़ी तक, कितने ही गिना सकता हूँ। तो भाई 10 साल इनकी सरकार को हो गए, एक काम गिना दो भाई, कोई न करो। रोड तो मतलब ऐसे ही परिस्थिति कर दी। मैं कल दूसरे हल्के में था, गांव में आ रहा था, तो गड्ढे, अरे सड़क में गड्ढे तो हमने सुना था, इन गड्ढे में सड़क तो नहीं पड़ा है, ऐसी परिस्थिति कर दी। तो कोई विकास नहीं किया। तो मेरा आपसे सवाल है, भाई आप किसकी सरकार चाहते हो? अगर कांग्रेस की सरकार चाहते हो तो ये बताओ कैसे बनेगी सरकार, कौन बनाएगा? एमएलए बनाते हैं, एमएलए, और एमएलए कौन बनाओगा? तुम बनाओगे, ठीक है ना? तो भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात मेरी मान दो। बादली हल्का का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी 4 इलेक्शन लड़ा यहाँ से पार्लियामेंट के, सदा आशीर्वाद मिला, और आपके दीपेंद्र को भारी बहुमत से जिताया, उसका भी मैं आभारी हूँ आपके। एक बात मेरी मान लो तुम, एक मैं थारी मान लूंगा। मेरी क्या मानोगे कि भाई आपका मेरे साथी कुलदीप वत्स को भारी बहुमत से जिता के भेजा। देखो ये मेरे साथ लोग की तरह खड़ा रहा, मजबूत है, मजबूत साथी है। इसको जो थारी के बाद मानूंगा मैं, भाई मैं थारी जो बात पूछी ना, तब इसमें मैं मिले बना दो, मैं थारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? वो तो भाई देखो, चौधरी ओम प्रकाश लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो तो हंसी मजाक करने वाला आदमी है। वो तो जुकर सांग में कलाकार होता है ना, भाई उसकी जगह तो बम्बई है, बादली नहीं। बम्बई भेज दो उन्हें, जो वहाँ बढ़िया करता है, कभी हाथन लग जाए, कभी रोल लग जाए, कभी बिजल लग जाए, कभी बिजल लग जाए। मैंने देखा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखा। मेरा तो ठीक है, मेरे साथ थे वो। तो यहाँ से तो भाई तुम्हारी वोट का हकदार कुलदीप वत्स है। मैं एक ही बात कहने आया हूँ, आपने कह दिया
ये समझ लो कुलदीप वत्स को जो वोट पड़ेगी, एक एक वोट हो भूपेंद्र हुड्डा को पड़ेगी, जितेंद्र को पड़ेगी। मंजूर है? हाथ करके बहुत बहुत धन्यवाद भाई।